हमारे पास नया चैप्टर है। इस नए चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये आप लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस क्या है ये समझना है तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखे हुआ है कि ये क्या काम करता है, ठीक है। पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, ठीक है, फोटो मतलब वो वाली फोटो नहीं, ठीक है। आपके पास साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटो मतलब क्या रहता है? लाइट। फोटो किसको बोलते हैं आप? लाइट को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड है इसका नाम क्या है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस आप सबको मालूम कि अगर हम कोई चीज बना रहे, उसको जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये वाले वर्ड को समझेंगे। जो कौन सा वर्ड है आपके पास? फोटो। फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट। फोटो का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइट। इसके बाद हम यहाँ पे हम लाइट का इस्तेमाल कर, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? लाइट का इस्तेमाल। लाइट का इस्तेमाल करके हम एक रिएक्शन बना रहे हैं, हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन। क्या नाम है उसका? लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो मतलब लाइट है, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लाइट रिएक्शन। और कभी भी आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? इसके अंदर प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब जब आप लाइट रिएक्शन करते हैं तो आप लाइट को जो है, लाइट क्या है आपके पास? एनर्जी। लाइट को आप ट्रैप करते हैं और एक कंपाउंड में स्टोर करते हैं। इस कंपाउंड का नाम रहता है एटीपी। क्या नाम रहता? एटीपी। और साथ ही साथ रहता NADPH2। क्या नाम रहता? NADPH2, ठीक है। तो हम लाइट का इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन करेंगे और एनर्जी को स्टोर करेंगे कंपाउंड्स में, जिनका नाम क्या रहता है? एटीपी और NADPH2। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम जो है कोई चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जो है सिंथेसिस करने वाले हैं किसका? ग्लूकोज का। किसका करने वाले? ग्लूकोज का। अब हम सबको मालूम कि सिंथेसिस मतलब यहाँ पे कोई तो भी रिएक्शन होगी जिसके थ्रू क्या बना होगा? ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम रहता है डार्क रिएक्शन। क्या नाम रहता है उसका? डार्क रिएक्शन। जिस तरह आपके पास लाइट में लाइट रिएक्शन थी, उसी तरह जो है आपके पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। अब याद रखो, डार्क रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम इसलिए है, तो इस रिएक्शन को डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ये रिएक्शन आपके पास डार्क में हो, इसका नाम डार्क रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन हमेशा लाइट में होता है। इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहता? ग्लूकोज। लेकिन डार्क रिएक्शन में जब आप ग्लूकोज बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोडक्ट की जरूरत है। वो कौन सा? आपके पास एटीपी और NADPH2। तो आप एटीपी और NADH2 का इस्तेमाल करते कहाँ पे? डार्क रिएक्शन। तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने कहा डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इतना आप सब समझ गए कि फोटोसिंथेसिस में फोटो मतलब लाइट रहता, लाइट रिएक्शन होंगी और लाइट रिएक्शन में क्या बनता है आपके पास? एटीपी और NADPH। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, क्या बनता है मालूम? ऑक्सीजन। आप सबको मालूम कि जब प्लांट ब्रीथ करता या प्लांट फोटोसिंथेसिस करता तो इसमें से क्या निकलता? ऑक्सीजन निकलता। सबको मालूम, क्योंकि ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता? प्लांट। तो प्लांट कौन से प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करता? लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते, ठीक है। तो आपके पास होता क्या? ये होता ये है कि हमारे पास ग्रीन पार्ट रहता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? ग्रीन लीफ है। अगर ग्रीन लीफ को हमें कट मारे तो हमारे पास कैसा दिखेगा सामने से? कैसा दिखेगा हमारे पास सामने से? कुछ इस तरह दिखेगा, बराबर है। अगर हमें सामने से देखे उसको, क्या इस तरह दिखेगा। इसके अंदर जो है आपके पास सेल्स रहते, जो दिखने में कितने किस तरह रहते हैं आपके पास? ये तरह रहते। एक रहता आपके पास पैलिसेड सेल और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहते। इसके पास हमारे पास क्या रहते? मेसोफिल सेल। क्या नाम रहता? मेसोफिल सेल। ये भी मेसोफिल सेल है, ये भी मेसोफिल सेल है। अगर आपने मेसोफिल सेल को क्या करे? मेसोफिल सेल को और जो है आपने क्या करे यहाँ पे मैग्नीफाई करे तो सेल इस तरह दिखेगा। और ये सेल के अंदर आप लोगों को इस तरह स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? बोलो, क्या नाम है स्ट्रक्चर का? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट को अगर आपने मैग्नीफाई करे तो क्लोरोप्लास्ट दिखते कुछ किस तरह आपके पास? कुछ इस तरह देखेंगे। कैसा देखेंगे आपके पास? कुछ इस तरह देखेंगे। ये हमारे पास जो फिगर है, ये कौन है हमारे पास? ये क्लोरोप्लास्ट। ये कौन है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस फिगर इज क्लोरोप्लास्ट। दिस फिगर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर रहते हैं आपके पास? लीफ के सेल्स में रहते। ये आपके पास जो फिगर है ये क्या है आपके पास? मेसोफिल सेल। क्या नाम है इनका? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कहाँ पे रहते हैं? मेसोफिल सेल आपके पास यहाँ रहते। कहाँ पे रहते हैं? लीफ के अंदर, ठीक है। तो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल रहते हैं।
मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप सबको मालूम क्या होने वाला है, क्या होने वाला, फोटोसिंथेसिस। और सबको मालूम ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो बहुत बुरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रहता, यहाँ पे क्या रहता, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का नाम रहता थैलाकॉइड। क्या नाम रहता, थैलाकॉइड। आपके पास एक के ऊपर जमा हो जाएंगे पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, और आपके पास एक बिल्डिंग बनेंगे। इस बिल्डिंग का नाम रहता ग्राना। क्या नाम रहता, ग्राना। अभी जो आपके पास ग्राना रहता, ये ग्राना कंप्लीटली आपके पास क्लोरोप्लास्ट में रहते, बहुत सारे ग्राना रहते, दिख रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे ग्राना। ग्राना किसके बने हुए आपके पास, थैलाकॉइड के बने, दिख रहा है आप लोगों को। इसी तरह ये जो आपके पास ग्राना है, ये एक दूसरे से अटैच रहते विद द हेल्प ऑफ अ थैलाकॉइड, विद द हेल्प ऑफ अ थैलाकॉइड, दिख रहा है आप लोगों को। ग्राना को छोड़ के जितना भी स्पेस है, ये सब आपके पास एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस से भरे हुआ रहता, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रोमा। तो यहाँ पे जितना आसपास स्पेस है उसका नाम क्या है आपके पास, स्ट्रोमा है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है बोलो, ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्राना है। और ग्राना किसका बने हुआ है, थैलाकॉइड का। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, बीच में स्पेस है, फिर दूसरा थैलाकॉइड है, उनकी मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, स्पेस है। अभी जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या आती है, इसके ऊपर क्या आती है बोलो, क्या ये सन, सन से क्या है यहाँ पे, लाइट है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स रहते, क्या रहते, पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स आपके पास क्या करते, लाइट रिएक्शन। तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर जब लाइट गिरेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एटीपी बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, NADPH2 बनेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या होती है, लाइट रिएक्शन। फिर आप बोलेंगे सर डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये जो खाली स्पेस है, ये वाला, ये वाला, ये सब स्पेस के आपके पास स्ट्रोमा, राइट। स्ट्रोमा में कहीं भी क्या हो सकता है आपके पास, डार्क रिएक्शन हो। मान लो कि हमारे पास डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुई, डार्क रिएक्शन यहाँ पे, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुई, डार्क रिएक्शन यहाँ पे हुई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही, डार्क रिएक्शन हो रही। डार्क रिएक्शन आपके पास एक साइक्लिक रिएक्शन है, हम सबको मालूम। डार्क रिएक्शन में किसकी जरूरत है, इनकी जरूरत है, तो ये कहाँ पे आ गए, डार्क रिएक्शन में। जिस तरह ये दिख रहा आप, एटीपी और NADH2 कहाँ पे गए, डार्क रिएक्शन में। जब डार्क रिएक्शन में ये चले गए तो बाहर क्या निकलने वाला है बोलो, डार्क रिएक्शन से बाहर क्या निकलता बन के, क्या बन के निकलता, ग्लूकोज। समझिए इतना आप लोग, ठीक। अगर हम बात करें कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के बारे में हम थोड़ी पॉइंट्स लिखेंगे, कि हम डबल से क्या लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, हम समझ गए क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं फिजिको केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, फिजिको केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने इसको याद रखना, फिजिको, फिजियो नहीं है। एग्जाम में दो ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में कहेंगे फिजिको केमिकल रिएक्शन, दूसरे ऑप्शन में कहेंगे फिजियो केमिकल रिएक्शन। दोनों क्या आपके पास डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो फिजिको केमिकल रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या, फोटोसिंथेसिस में हम लाइट को ट्रैप करते, जो एनर्जी रहती, कौन सी एनर्जी रहती, लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को हम स्टोर करते एक कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, ये एक रिएक्शन है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती कौन सी एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स, दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, light energy into which energy, into chemical energy, into chemical energy। और यही कंपाउंड जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, जब आप उसको खाते ये सेम एनर्जी आप बाहर निकालते और उसका इस्तेमाल करते आप, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने एक बात ये याद रखना कि फोटोसिंथेसिस एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, कि एक बड़ी रिएक्शन है जो एक स्टेप में होगी। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास स्टेप वाइज रिएक्शन, पहले आपके पास एक स्टेप होगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के बाद आपके पास क्या होगा, डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कैसी है आपके पास, स्टेप वाइज रिएक्शन है। तो इसको भी आपने याद रखना, नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। याद रखना आपने, नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इस बात को भी आपने याद रखना। अगर नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन तो कैसी रिएक्शन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, कैसी है, स्टेप वाइज रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन है। तो कौन कौन से स्टेप रहते हैं इसके अंदर,
आप सबको मालूम है इसके अंदर दो स्टेप्स है, कौन से? एक का नाम क्या है? लाइट रिएक्शन, और दूसरे का नाम क्या है? डार्क रिएक्शन। हमारे पास लाइट रिएक्शन है और दूसरा क्या हमारे पास? डार्क रिएक्शन है। दोनों को मिला के आप क्या जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुई? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। सेकंड जो है आपने याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या, हम जो है सन की लाइट को ट्रैप करते और जो है कंपाउंड में डालते उनके बॉन्ड्स के बीच। आप सबको मालूम कि जो प्लांट है वो क्या इनहेल करता? प्लांट क्या इनहेल करता? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या एक्सहेल करता? ऑक्सीजन। तो एग्जैक्ट अपोजिट है हमारा। अब ऐसा क्यों करता है? ये देखो आपके पास जब प्लांट इनहेल कर रहा है तो वो क्या इनहेल करता? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लेंगा, फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बन लेंगा, और दोनों के बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी आई थी, कहाँ से एनर्जी आई थी? सन से एनर्जी आई थी, इसको इसने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब इसमें अंदर क्या हो गया आपके पास? एनर्जी स्टोर होगी। सेम क्या करेंगे, और एक CO2 लेंगे, CO2 का कार्बन लेंगे, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे सनलाइट क्या करेंगे? इसके अंदर स्टोर करेंगे, फिर और एक कार्बन लेंगे, सनलाइट स्टोर करेगा, फिर और एक कार्बन लेंगे, सनलाइट स्टोर करेगा। कितने कार्बन लेंगे? ऐसा 6 कार्बन। तो 6 कार्बन में हर एक बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है। इसका मतलब जब इसको जरूरत पड़ेगी, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेंगी? एनर्जी। और यही एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। हम कार्बोहाइड्रेट खाते, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास? रोटी। रोटी कहाँ से बनी? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से। प्लांट ने गेहूं से बनाया? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में कैसे आया? लाइट एनर्जी। तो अब जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, मैं बात करने एनर्जी यूज कर रहा, चलने एनर्जी यूज कर रहा, ये इनडायरेक्टली कहाँ से? लाइट से। आप सबके अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी नहीं है, किसकी है? लाइट मतलब सनलाइट की है। इससे एनर्जी तुमने उधार ली। पूरे अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी है वो सब किसको, कौन दे रहा है यहाँ पे? सन दे रहा है। इसलिए सन को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम? सन को आप गायब कर दो, सारे जो है आपके पास एनिमल मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, इसका मतलब सन जो है फूड बनाने में हेल्प कर रहा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूरे अर्थ के ऊपर फूड कौन बनाता? सन बना रहा। समझ रहे तुम लोग? ठीक है। और जो है सेकंड, फोटोसिंथेसिस से आपको ATP और NADH छोड़ के और कुछ तो भी मिलता, जिसकी वजह से आप जिंदा है। ऑक्सीजन क्या है? तो एग्जाम में आप लोगों को सवाल आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप सबको मालूम। इसके दो रीजन है और दोनों के दोनों रीजन आप सबको मालूम है। क्या रीजन होगा उसका? सबसे पहला रीजन क्या होगा? बोलो क्या होगा? सबसे पहला क्या रीजन क्या होगा आपके पास? कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक है, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बोलो? नेक्स्ट क्या होगा? ये क्या रिलीज करता? ऑक्सीजन। रिलीजेस ऑक्सीजन, रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो रीजन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जो शेर है, शेर उसको फोटोसिंथेसिस की तो जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे देखो आपके पास क्या है? टाइगर है। टाइगर किसको खा रहा? काऊ को खा रहा। काऊ किसको खा रहा? प्लांट को खा रहा। और प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या लेंगे यहाँ पे? समझ रहे? सनलाइट लगी। तो आप कहीं से भी शुरुआत करो, लास्ट में आपके पास कौन आ रहा? प्लांट आ रहा। और जो है प्लांट किसके ऊपर डिपेंड है? सन के ऊपर डिपेंड है। किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे बैक्टीरिया आपके पास जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन उनको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, वो केमिकल क्वांटिटी अर्थ में बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया कौन से चैप्टर का? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है।